दक्षिण प्रशांत महासागर में एक विचित्र द्वीप है जिसने वैज्ञानिकों को हैरान कर रखा है। कहने वाले इसे भूतिया द्वीप भी कहते हैं। कम से कम एक दशक से अथाह सागर में जमीन पर यह एक ऐसा टुकड़ा है जो गूगल मैप समेत कई मैप में शामिल किया गया है, लेकिन इसका रहस्य उलझा ही रहा है। इसे सैंडी आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। गूगल अर्थ पर यह एक गहरे धब्बे की तरह नजर आता है जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यू कैलेडोनिया के बीच है और अपने आसपास के दूसरे द्वीपों से ये अलग है। यह रहस्यमयी द्वीप वैज्ञानिकों को इसलिए वर्षों से परेशान कर रहा है क्योंकि यह कई तरह के समुद्री मैप और मरीन चार्ट मौजूद हैं, लेकिन जब वैज्ञानिक जहाज लेकर उस जगह पर पहुंचते हैं तो उन्हें समुद्र के सिर्फ नीली लहरें नजर आती हैं। वह जो कुछ सोचकर वहां पहुंचते हैं वैसा वहां कुछ भी नहीं होता। करीब 10 साल पहले की बात है। 26 नवंबर 2012 को गूगल ने अपने गूगल मैप सर्विस से इस तथाकथित सैंडी आइलैंड को हटा दिया, लेकिन आसमानी उपकरणों की मदद से सैटेलाइट के जरिए नजर रखने वालों का कहना है कि उन्होंने समुद्र में उस स्थान के पास कुछ देखा है। डेली एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सैकड़ों वर्ष पहले ब्रिटिश खोजकर्ता कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी किनारे पर सैंडी आई को अपने चार्ट में शामिल किया था और जब गूगल अर्थ के यूजर्स को उसमें भूतिया आइलैंड का जिक्र मिला तो वह दंग रह गए। कुक की यह खोज 1776 में उनकी चार्ट ऑफ डिस्कवरीज इन द साउथ पैसिफिक ओशन में प्रकाशित हुई थी। 100 साल से भी ज्यादा वक्त बाद 1895 में यह द्वीप फिर से देखा गया था, जिसके बाद यह अनुमान था कि करीब 24 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा था। 22 नवंबर 2012 को गूगल मैप से हटाए जाने के ठीक 4 दिन पहले ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने द्वीप वाली जगह पर समुद्र के पानी के अलावा कुछ पानी नहीं पाया था। वैज्ञानिकों ने महासागर की गहराई भी नापी थी जो कि 4300 फीट से ज्यादा थी, यानी वह समुद्र के नीचे उस तरह की भूमि की कोई संभावना नजर नहीं आई जो कि पहले कई बार देखी जा चुकी थी। सिडनी यूनिवर्सिटी के मारिया सेंटोन ने एएफपी से कहा, हम जांच करना चाहते थे क्योंकि जहाज में नेविगेशन चार्ट में उस जगह पानी का बहुत ज्यादा गहराई दिखाई दे रही थी, 1400 मीटर से अधिक। उनके मुताबिक यह गूगल अर्थ और दूसरे नक्शों में दिखाई देता था, इसलिए हम जांच करने के लिए गए थे और वहां कोई द्वीप नहीं था। सही में हम बहुत ही हैरान थे, यह बड़ा विचित्र था। इस बात की अभी तक कोई आधिकारिक व्याख्या नहीं की गई है कि सैंडी आइलैंड पहले कई बार कैसे देखा जा चुका है। अभी इसको लेकर सबसे ज्यादा दावा किया जा रहा है। दरअसल यह पानी के अंदर ज्वालामुखी से निकलते हुए पदार्थों का वह अवशेष हो सकता है जो समुद्र की सतह पर तैर रहा है, या फिर कोस्टल सब एरिया इरेप्शन हो सकता है। इस तरह के राफ्ट या बेड़ा कई बार समुद्र में हजारों मील तक तैर कर पहुंच सकते हैं और संभवतः कि कैप्टन कुक ने जो देखा था वह भी इसी तरह का कोई तैरता हुआ विशाल झावा हो जो प्रशांत महासागर में तैरता हुआ नजर आया हो। दक्षिण और पूर्व में आप भी उस रहस्यमय भूमि की तलाश कर सकते हैं जिसे कथित तौर पर सैंडी आइलैंड कहा जाता है। विचित्र है कि ये आइलैंड दिखने के बाद क्यों गायब हो जाता है।